नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 21 अक्टूबर। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए न्यूज़ में हम देखते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिप्यू सीईओ वांट न्यू जेन विद फ्रेश अप्रोच टू लीड आईटी कंपनी। सो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अभी जो है थोड़ा सा इसका इंडिकेशन क्या होता है। इसका इंडिकेशन आपको समझना पड़ेगा कि न्यू जेन मतलब वांट न्यू जेन विद फ्रेश अप्रोच टू लीड आईटी कंपनीज। सो अभी यहाँ पे क्योंकि पूरा जो आईटी सेक्टर है, आईटी जो इंडस्ट्री है, वो एक शफल के दौर से गुजर रहा है, विच इज़ जैसे मैंने बताया कि कुछ भी हो जाए क्योंकि इंडिया में जो इंडिया का आईटी इंडस्ट्री है या ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का आईटी इंडस्ट्री है, उसको आप कम्पीट नहीं कर सकते, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सिमिलरली द सेम गोज़ फॉर फार्मा, जहाँ पे इंडिया जो है इट्स द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स इन द वर्ल्ड। सो अगर हम ग्लोबली उसको अगर रिप्लेस करने की बात करें, तो जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं ना कि हम चाइना से बाहर आना चाहते हैं। ये चीज़ आपका 4 साल हो चुका है। कोविड के बाद अगर हम देखें, 3 से 4 साल हो चुका है। कोविड को 4 साल हो चुका है। बट 4 साल के अंदर आपने क्या देखा है कि बहुत ही मैसिव चेंज हुआ है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं हो रहा है। मे बी कंजम्पशन, आप बोल सकते हैं, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हुआ है। मैं उसमें अग्री करता हूँ आपके साथ। बट अगर हम कंजम्पशन कम होता है तो फिर आपका सप्लाई भी कम हो जाता है। तो उसी उसी वजह से आप देखोगे, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ऊपर नीचे जो भी है, चाइना को दबाया जा रहा है, चाइना फलाना फलाना ये वो ढनकाना, बट स्टिल 5% रेट में जो है ग्रो कर रहा है। कल हमने जो रिपोर्ट पढ़ा था, वो कम बात नहीं है, वो एकदम कम बात नहीं है। सो बॉटम लाइन ये है कि आप 4 साल 5 साल भी अगर लगाओगे तो वहाँ पे कंप्लीट तरीके से जो आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे। द रीज़न बिकॉज इंडिया का जो आईटी सिस्टम है वो इतना चीप लेबर है, इतना सस्ता लेबर है, और यहाँ पे एक पूरा इंडस्ट्री एज एन सोसाइटी में इस तरीके से उसको तैयार किया गया है कि अगर हम 15-20 साल से अगर हम देखें, लास्ट 30 ईयर्स में अगर आप देखें, तो ये एक दौर शुरू हो चुका है कि बंदा जो है, पहले तो ये था ना 2010, नहीं 2005 2006, इस डोमेन में, इस समय, मतलब 2000 से लेके 2000, अगर हम कहें 15 तक या 2014 तक अगर हम देखें, तो एक क्रेज़ था। स्पेशली 2014, हाँ, वो 10 साल जो था, 10-15 साल जो, वो पूरा क्रेज था कि भाई आईटी करो, जॉब भरा हुआ है, आईटी करो, जॉब भरा हुआ है। सो वहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस ओपन हो चुके थे, और सोसाइटी में भी जो है बच्चों को जो है पुश किया जा रहा है कि तू सीएस ले, तू आईटी ले, तू सीएस ले, तू आईटी ले, क्योंकि सीएस में स्टूडेंट नहीं हो रहे थे बोल के आईटी का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था, अलग स्ट्रीम बना दिया गया था। सो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो निकल रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा कंप्लायंस, ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैकेनिकल अगर आप अपने कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक वर्कशॉप बनाना पड़ेगा, बट सीएस में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास कंप्यूटर होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज था। और वो जो है एक इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, सोसाइटी के लेवल पे बच्चा जो है इस तरीके से ग्रूम किया जाता है ताकि वो बड़ा होकर जो है आईटी में काम करेगा। इवन बहुत सारे बंदे जो है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से जो है आईटी में मूव कर जाते हैं, अभी भी वो करते हैं। सो इस दौर में अगर हम देखें, इंडियन आईटी इंडस्ट्री को रिप्लेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये रिडंडेंट तो कभी नहीं होने वाला है। बिकॉज गोरा जो भी है, बीएफएसआई जितने भी सेक्टर है, उसको सस्ता लेबर चाहिए, और सस्ता लेबर उसको इंडिया में मिलेगा। इंडिया के पास एक्सपर्टीज है कॉपी पेस्ट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट का। सो सर्विस सेक्टर में डेफिनेटली इंडिया का जो बेस है, नो वन कैन डिफीट दैट, एंड इसका ही जो फ़ायदा है आपको लेना पड़ेगा। बट इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये जो बता रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको यहाँ पे जो अपर लेवल मैनेजमेंट या सीनियर लेवल मैनेजमेंट, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि सीएक्सओ ने कंपनी छोड़ दिया या उसने कंपनी छोड़ दिया। स्मार्टफोन शिपमेंट्स नो लॉन्गर बजिंग। सो इसमें आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे शिपमेंट को लेकर जो बात हो रहा था कि आईफोन निकल रहा है, इतना हम जो बिलियन बिलियन डॉलर का आईफोन बेच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है। ओपन एआई इज इन टॉक्स टू सेल शेयर्स एट 86 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है ओपन एआई। शुरू हुआ था कि ओपन सोर्स के नाम पे वो किया जाएगा, और इन्होंने जो है इलॉन मस्क से बहुत पैसा जो है उठाया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाला हुआ है, और उसके बाद जो सैम बाबू ने बोला कि हम जो है फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सो उसके बाद इलोन मस्क का एक ट्वीट स्टॉर्म ऐसा कुछ हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मैंने तो इस तरीके से सोच के पैसा डाला था कि भाई ये नॉन प्रॉफिट है, और ये एआई के ऊपर रिसर्च का काम करेगा, ये करेगा, ढिनकाना करेगा। बट उसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो मतलब कुछ अलग ही गेम चल रहा है यहाँ पे। Google's megapixel plan talks on with companies to make in India in advanced discussion with Dixon. Dixon जो है आपका बेसिकली सप्लाई मतलब असेंबली का काम करता है। Foxconn unit locally made devices may be rolled out early 2024 says पिचाई। सो अभी जो है जैसे गूगल पिक्सल जो है वो उसको इंडिया में सेल करना चाहते हैं, इंडिया में प्रोड्यूस करके।
दे वांट टू सेल इट, एंड वो जो है हार्डवेयर में आना चाहता है, बट इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। गूगल जो है उसने तो सोशल सर्च इंजन में तो पूरा मतलब उसका मोनोपोली चलता है, बट वो चाहते हैं कि हम जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एंड दे हैव बीन ट्राइंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, बट वो हमेशा जो है फेल कर रहे हैं। और इस जगह पे हमको वही देखने को मिल रहा था, बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है स्मार्टफोन जिसके माध्यम से, क्योंकि एंड्रॉयड गूगल ने बनाया है, ठीक है, सर्च इंजन जो है गूगल ने बनाया है, तो यहाँ पे भी वही चाहते हैं कि हम जो है डिवाइस भी सेल करेंगे, बट यहाँ पे सर्वाइव करना और इस मार्केट को डोमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात किया, स्ट्रॉन्ग डॉलर पोजेसेस रिस्क टू ग्लोबल ग्रोथ। ऑलरेडी इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझाया है आपको। द स्ट्रेंथनिंग डॉलर इज एम्पलीफाइंग tight financial condition and posing an additional risk to global growth engines at the time when hardening crude prices bring inflationary pressure for India. So जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार समझाया है कि क्रूड प्राइसेस अगर डॉलर बहुत स्ट्रांग होगा, रुपी फॉल करेगा, और रुपी को एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आरबीआई जो है सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद जो इसको फ्री फॉल होने देना चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया कि रिफॉल जब होता है तो वो शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही बड़ा एक आपको झटका मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में जब भी आप देखते हैं, सो लॉन्ग टर्म में इट डज प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हम देखें जैसे एलपीजी का प्राइस हो गया, या पेट्रोल का प्राइस हो गया, डीजल का प्राइस हो गया, वो लिबरलाइज कर दिया गया, वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, ऑल्दो वो मतलब आर्टिफिशियली गवर्नमेंट जो उसको कंट्रोल करती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट अगेन इसमें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि जब भी हम इस जगह पे किसी चीज़ को जब लिबरलाइज कर देते हैं, मतलब वो मार्केट डिक्टेट करेगा, उसमें हम कम्युनिज्म को छोड़ के कम्युनिज्म वाला मॉडल से स्विच करके वी मूव टू कैपिटलिस्टिक मॉडल, जहाँ पे मार्केट विल डिसाइड द प्राइस ऑफ इट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कमोडिटी भी उसी बेस पे आपको जो है सेल होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको फेयर वैल्यू मिलता है, सप्लाई मतलब एक कॉम्पिटिशन रहता है, और जो सप्लायर होता है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बना देती है ताकि जो बायर है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। बट अगेन अगर हम यहाँ पे रुपी को फ्री फॉल होने देते हैं, तो फ्री फॉल होने से क्या होगा, रुपी विल एक्चुअली रीच अ लेवल जहाँ पे उसके बाद वो गिरेगा नहीं। जैसे आपका डॉलर और रूबल के बीच में हुआ था, जब रशिया वार शुरू हो गया था, रूबल बहुत गंदे तरीके से गिरा था, फिर अभी जो है प्री वॉर लेवल पे उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ भाग रहा है अभी, सो उसको आप बीट नहीं कर सकते। और इस जगह पे अगर रुपी गिरता है, रुपी एक लेवल पे गिरेगा, उसके बाद जाके वो एक मतलब एक पॉइंट पे जाके वो अटक जाएगा, उस जगह पे इट विल फाइंड इट्स ओन वैल्यू। एंड कोई भी करेंसी जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट से या इससे जो है इट डजंट रियली वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे डॉलर भी अगर हम देखें, डॉलर जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स की वजह से इट बिकम ग्लोबल करेंसी, बट अभी अगर देखें एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट। अमेरिका एज अ वॉर मशीन जब तक वो रहेगा, या जब तक उसका आप बोल सकते हो कि दबदबा रहेगा, तब तक ये प्रॉब्लम है। जब देखोगे कि जब आप ये देखोगे कि जो अमेरिका का जो वॉर मशीन है दैट इज़ नॉट दैट फंक्शनल, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है दैट यूक्रेन में दे आर नॉट एबल टू सेल वेपन्स, जो इंडिया को वो सेल कर रहे थे। अभी यहाँ पे इंडिया जो है वो अमेरिका से भी खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है, खुद का भी खुद बना रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो अमेरिका का वॉर मशीन जितना वीक होगा, उतना ही जो है अमेरिका का जो डर है, या जो बड़े भाई वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बंदूक लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे आपके देश में, वो इमेज भी नहीं बोलूँगा, वो पावर जब तक आपका नहीं जाएगा फ्रॉम अमेरिका। सो डील, इसलिए जैसे मैंने मल्टीपोलर सोसाइटी या मल्टीपोलर पावर, जो इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया डिटेल्स में। तो जब ये होगा, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा, सिर्फ पैसा होने से नहीं होता, आपके पास पावर भी होना पड़ेगा, पावर के साथ साथ विजन भी होना पड़ेगा, जो चाइना के पास है। और इंडिया में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अभी एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर कर रहे हैं कि भाई 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा, 3 ट्रिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, एक डेवलप्ड नेशन का हम वो रीच करना चाहते हैं बाई 2047, विच इज़ क्वाइट एम्बिशियस, वेयर यू आर फीडिंग 80% ऑफ योर पॉपुलेशन विद राशन। सो ये एक बहुत ही एस्पिरेशनल एक प्रोसेस और प्रोजेक्ट है, जिसमें सबका साथ तो चाहिए होगा, और सबका साथ से सबका विकास होगा, सबका विश्वास तो कुछ कभी मिलने वाला आपको है नहीं। So this is all about it. So again, we look forward to, and at least I expect that rupee should be given a situation जहाँ पे वो फ्री फॉल कर सके, और वो फ्री फॉल अगर करता है तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही दर्दनाक होगा, बट लॉन्ग टर्म में इट विल डेफिनेटली हेल्प। एंड वो इस टर्म में तो ये गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, बट अगर अगले टर्म में विथ फुल मेजॉरिटी राज्यसभा लोकसभा में आती है, क्योंकि वो जो शॉक आएगा ना, उसमें गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी। ये दोनों चीज़ अगर कर पाते हैं, उसके बाद रुपये गिरे, कुछ भी गिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डॉलर इन व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग योर ऑयल, फ्यूल।
ये चीज़ हो जाएगा। ये चीज़ अगर कर पाते हैं तो फिर आपको डॉलर मतलब रूपी को आप छोड़ दोगे फिर, क्योंकि जब आप रूपी रूबल में डील कर रहे हो, रूपी दिरहम में डील कर रहे हो, रूपी रियाल में डील कर रहे हो, तो फिर आपको डॉलर से कोई मतलब नहीं होगा। डॉलर जो है आप फिर डॉलर बेचोगे, बेचोगे एज इन यू विल बी कन्वर्टिंग डॉलर फ्रॉम डॉलर टू रूपी, एंड फिर ज़्यादा पैसा इंडिया में आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क, एंड दैट्स वाई जो आईटी सेक्टर इतना पैसा कैसे कमाता है, बिकॉज दे आर डूइंग द सेम वर्क। गोरा बैठ के वहाँ पे जो करता है वही इंडिया में बैठ के करते हैं, बट जब वो पैसा कन्वर्ट होकर आता है वो 80 गुना बन के आता है इंडिया में। सो बाइजू हमारे जो भाई है, बाइजू टैप्स बी फंड्स टू प्रिपेयर फॉर आकाश सेल। सो आकाश को वो बेचने वाले हैं, बट यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग देम टू push it to IPO, and Bain, KKR, Carlyle keen on control, open to backing ex-CEO Chaudhary and Pai as anchor investors. Baiju's parent denies sale plan. So it's very sad. It's very sad क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेजोरिटी शेयर होल्डिंग देखें, सिक्स यहाँ पे नियर अबाउट 70% जो है आपका थिंक एंड मतलब बाइजू जो है 70% इसका होल्डिंग करता है। चौधरी फैमिली जो चौधरी फैमिली अनिल चौधरी था ना, या अग्रवाल फैमिली का था ना ये। अच्छा, आकाश चौधरी द कंपनी वर्किंग रिलेशनशिप फलाना फलाना बाई बाइजूस पेरेंट। बट बाइजू को यहाँ पे आकाश जो है वो आपका आईपीओ में पुश करने वाला था, उसके पहले ही इन्होंने परचेज कर लिया था बाइजूस ने $1 बिलियन देके। रंजन भाई ने तो पैसा डाला हुआ है, 100 मिलियन इक्विटी में डाला हुआ है और 900 करोड़ लोन में डाला हुआ है। बट अगर बाइजू को सरवाइव करना है, आकाश इज़ द ड्राइवर बस। अगर बाइजू को सरवाइव करना है तो आकाश को आईपीओ में पुश करना ही पड़ेगा। अगर वो बी को सेल कर देते हैं तो बाइजू इज विल बी गॉन विद इन 2 years, आई एम प्रीटी मच श्योर। एंड यहाँ पे जो फाउंडर्स है, आई डोंट नो वेदर दे विल मूव टू लंदन और एनी अदर कंट्री। इंडिया सॉरी वोडाफोन आइडियाज रेवेन्यू शेयर ड्रॉप्स in 17 circles has capex slash 65%, then इनका प्रायोरिटी गलत जगह पे है। रशिया स्पर बैंक रजिस्टर सेबी एस कैटेगरी 1 एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ये लोग डालेंगे, रशिया डालेगा पैसा इंडिया में, चाइना भी डालेगा पैसा इंडिया में। सो अडानी के ऊपर और भी आपका हमला होने वाला है, एंड पॉलिटिकली डेफिनेटली अडानी के ऊपर हमला होने वाला है, बिकॉज अडानी इज़ नॉट कंस्ट्रेनिंग हिमसेल्फ। इसलिए अगर हम देखें अडानी और अंबानी, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अंबानी के पीछे क्यों नहीं पड़ते लोग। मतलब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना। आपने कभी नहीं सोचा कि अंबानी के पीछे क्यों नहीं लोग भाग रहे हैं, अंबानी को क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि जब भी पॉलिटिकल कोई भी बातचीत होता है वहाँ पे अंबानी को नहीं खींचा जाता है। सो इस एक सिंपल सा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। बाहर देश में एसेट्स या इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? अंबानी कर रहा है या अडानी कर रहा है? हाइफा पोर्ट किसका है? अडानी का है। ऑस्ट्रेलिया में पाइन्स किसके हैं? अडानी का है। बहुत सारे जो बाहर देश में प्रॉपर्टीज़ हैं या जो बिजनेसेस ओन कर रहे हैं, किसका है? अडानी का है। टोटल को इंडिया में कौन लेके आया? अडानी लेके आया। सो अडानी इन टर्म्स ऑफ बहुत ही एस्पिरेशनल, अडानी ग्रुप जो है इट इज़ वर्किंग इन अ वेरी एस्पिरेशनल मैनर। और एसीसी और आपका जो एसीसी एंड अंबुजा को किसने परचेज़ किया? अडानी ने। किससे परचेज़ किया? लफाज से। लफाज कहाँ का कंपनी है? यूरोप का कंपनी है। होलसिम का कंपनी है। होलसिम यूरोपियन कंट्री है, कंट्री का यूरोपियन कंपनी है, उससे परचेज़ किया। सो अडानी हैज़ ग्लोबल स्टेज पे वो काम करना चाहता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आके पकड़ के रखा हुआ है, बाहर देश में जो है काम करते हैं। स्पेशली रियो टिंटो अगर हम देखें, रियो टिंटो जो है आपका ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, ग्लोबली वो काम करता है, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। सो इंडिया को जो अगर सुपर पावर होना है, सो देयर हैज़ टू बी बिजनेस ओनर्स इन इंडिया हु आर डोमिनेटिंग इन ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट में जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, तो ये सारे जो है आपका यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। यूएस अगर डंडा मारेगा इनके ऊपर तो हालत इनका ख़राब हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली जो है आप आईटी इंडस्ट्री, यूएस जो है आईटी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है अगर हम माइनिंग सेक्टर को देखें या फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे अगर हम देखें, अडानी इज़ गोइंग देयर एंड बाइंग माइंस इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी आपका चोल से चोल पे चलता है। फिर वेदांता जो है, वेदांता का स्टरलाइट का प्लान बंद करवा दिया। फिर बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वेदांता हैड दैट पोटेंशियल बट वो नहीं कर पा रहे हैं, या मुझे नहीं लग रहा है कि वो कर रहे हैं। अडानी इज़ डूइंग इट, अडानी इज़ बाइंग हाइफा पोर्ट, कहीं से पैसा लेके आए बट खरीद तो रहे हैं ना। सो दिस माइट बी वन ऑफ द रीज़न दैट ही इज़ ऑलवेज अटैक्ड।
बट इस जगह पे आपको क्या देखने को मिला, अडानी ग्रुप सेट टू फ्री फाइनेंस $3.5 बिलियन डेट टेकन फ्रॉम फॉर एसीसी अंबुजा पाइप। सो एसीसी अंबुजा जब उन्होंने किससे खरीदा था, होलसेल से परचेज किया था, तो ये पैसा उन्होंने उठाया था, इसको पे बैक करना चाहते हैं। अच्छा, रीफाइनेंस करेंगे, इट विल दे विल नॉट पे बैक। ओके, रीफाइनेंस, फिर उसमें रीफाइनेंस में ये होता है कि जो टर्म्स होते हैं उसको वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। द एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द अडानी सेव अबाउट $250 million ओवर 3 year ओवर पीरियड। ओके, बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है। टाटा ग्रुप कंसिडर्स इन्फ्यूजिंग $1 बिलियन मोर इनटू सुपर ऐप आर्म। टाटा न्यू में, टाटा ग्रुप जो है टाटा न्यू में पैसा डालना चाहते हैं। ओके, इट टेक सम टाइम, कपल ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू मैच्योर। डेफिनेटली उसके पहले या नहीं उसके बाद ही जो है ये लोग उसमें आपका आईपीओ में उसको लेके आ जाएंगे, क्योंकि टाटा का सारा जो कंपनी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बहुत केपेक्स डालते हैं। टाटा ग्रुप का अगर आप बिजनेस एनालिसिस करोगे, टाटा ग्रुप बहुत केपेक्स डालता है, बहुत केपेक्स में डालता है भाई। क्या मतलब, केपेक्स जो है ना मतलब डेंजर लेवल पे होता है। वो इनिशियल लेवल पे आपका डेट से वो बिज़नेस को शुरू करता है। मोटा मोटी एक लेवल पे जाके जब बैलेंस शीट बेटर हो जाता है, मार्केट में आप देखते हो कि एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हो, जैसे जी का कॉन्सेप्ट है, एक लेवल पे आ चुका है, फिर वो आपका आईपीओ में घुस जाते हैं, और फिर वहाँ से पैसा उठा के फिर आपका डेट को जो सेटल करके देन दे कीप द बॉल रोलिंग। आईटीसी प्रॉफिट जम्प्स 10%, बट एक्सपोर्ट कर्व्स रेवेन्यू। अच्छा, सिगरेट से कितना पैसा उठाया इसने? एफएमसीजी तो इसका जो है ग्रोथ जो है डिसेंट है। पेपर बोर्ड वाले बिजनेसेस गिरे हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस जो गिरे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। एनालिस्ट एस्टिमेट द सिगरेट बिजनेस और 4% मोर। तो लोग ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, मैं खुद सिगरेट नहीं पीता हूँ, बट मैंने ये देखा है कि जो बंदा सिलकट पीता था या सस्ते वाला जो नेवी कट पीता था, वो अभी थोड़ा सा ग्रेजुएट करके, मतलब एज एज, जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा होता है तो फिर आप नेवी कट या सिलकट से आप कहाँ पे जाते हो, गोल्ड फ्लैग में जाते हो, तो बड़ा वाला गोल्ड फ्लैग में चले जाते हैं। सिलकट अभी पता नहीं कितना दाम होगा, 6 रुपये 7 रुपये होगा। और जब भी आप उसको स्किप करते हैं, नेवी कट, सॉरी, गोल्ड फ्लेक जो है आपका आई थिंक 12 14 रुपये 16 रुपये होता है, आप डबल उसका जो है वो स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। सो उसमें प्राइस भी आपका, वॉल्यूम प्राइस भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ क्योंकि लोग जो है बीड़ी से मूव करके, खैनी से मूव करके आपका जो है सिगरेट में आ रहे हैं, वो सिगरेट एक स्टेटस सिंबल हो चुका है। आप अगर लोअर इनकम ग्रुप को अगर हम देखें, जिस बंदे के पास पहले घर नहीं था अभी उसके पास घर है, जिसके पास पहले आपका राशन के लिए उसको पैसा खर्चा, ये सब वो सब करना पड़ता था, अभी में भी उसका इनकम जो है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, उसको डेटा आसानी से मिल रहा है, तो वो बंदा क्या करता है, बीड़ी से डेफिनेटली आपको मूव करता है सिगरेट में, क्योंकि सिगरेट इज़ अ स्टेटस सिंबल। एक बीड़ी का बंडल आपको शायद से 10 रुपये मिलता होगा, बट जब भी आप सिगरेट में मूव करते हैं तो सिगरेट आई थिंक एंट्री लेवल अभी आपका 6 रुपये 5 रुपये ऐसा कुछ है। सो आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक बीड़ी के बंडल में 10 बीड़ी होता है, या 5 बीड़ी होता है या 7 बीड़ी होता है, उसकी जगह पे उसको स्किप करके आप क्या करें, सिगरेट में जा रहे हैं। सो यू आर स्किपिंग, यू आर इम्प्रूविंग दैट ब्रांड इमेज। क्वालिटी में क्या है मुझे पता नहीं है, बट इन टर्म्स जो भी मैंने सुना है, बीडी इज़ मोर बेटर देन सिगरेट, बिकॉज सिगरेट में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है, एंड जो बीडी होता है दैट इज़ कम्प्लीटली प्योर टोबैको। सो इट इज़ मच मोर क्लीन एंड स्मूथ, एंड इट इज़ लेस हार्मफुल कंपेयर टू सिगरेट। सिगरेट के अंदर बहुत सारा माल मसाला टार वार होता है, विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। सो या, सो मिक्स सिग्नल बाय टॉप एफएमसीजी कंपनी पुट डिमांड इन फोकस। सो यहाँ पे जो है अभी डिसेंट आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, बट आपका मार्जिन डिक्लाइन होगा। एंड यहाँ पे जिसका जो है लॉन्ग टर्म में, मतलब एफएमसीजी में आई एम नॉट रियली बुलिश। यस, आप ग्रो करोगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपका जो ग्रोथ होना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन, फिर आपका जो इनपुट कॉस्ट है, फिर उसके बाद लोकल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ आप compete नहीं कर सकते, फ्यूल कॉस्ट इज गोइंग अप। नेस्ले इंडिया 1:10 का आपका स्प्लिट करने वाला है, एंड सेल्स सर्ज पास 5,000 करोड़। हैवल्स अप बाय 33%। हैवल्स इज ऑल्सो डूइंग वेल, क्योंकि वो अभी तार से मूव करके इट हैज़ बिकम अ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एज वेल। सो वेरी नाइस। शॉपर स्टॉप का देखो, प्रॉफिट 83% गिरा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो नेट सर्जेस टू दिस, सीमेंट कंजम्पशन मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया था बहुत डिटेल्स में। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल टू रिमेन स्टेबल इन फेस्टिव सीजन, फूड सेक्रेटरी। बहुत अच्छा न्यूज़ है। सो जैसे आपने देखा था, बजाज ऑटो बहुत अच्छा उसने आपका रिजल्ट दिया है, बट बजाज ऑटो का जो मेन, या टीवीएस ऑटो का मेन एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है थ्री व्हीलर ऑटो।
टू व्हीलर से तो पैसा कमाती हैं, एक्सपोर्ट मार्केट से तो पैसा कमाती हैं, बट थ्री व्हीलर जो है वो बहुत आपका इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि थ्री व्हीलर टिपिकली आपका सीएनजी पे या एलपीजी पे चलता है। भाई मर्सिडीज़ को तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना ही चाहिए, क्योंकि उसने 10,000 करोड़ का धंधा कर लिया भाई। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 बिग। भाई सही है। डिज्नी स्टार पोस्ट 444 मिलियन ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम इंडिया स्पोर्ट्स बिजनेस, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो इंडिया में हॉटस्टार विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि डिज्नी ने हॉटस्टार को परचेज़ किया था। हॉटस्टार आपका स्टार का था, स्टार से आपका डिज्नी में आ गया, and unlikely it will be able to survive, unlikely it will be able to survive, and it is looking to sell it off at a massive, maybe इनका जो है स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट ये इसको रिटेन करेंगे, बट क्वाइट सैड दो। जियो ने इनका जो मार्केट है ना बहुत तगड़े लेवल पे दबाया है, बट लेट्स सी, चेंजेस होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, प्रोसेस अगर ठीक ठाक से करेंगे सो दे माइट टर्न ओवर या। तो अभी उड़ान का भी हालत ख़राब है, लॉजिस्टिक्स में जो है मूवमेंट थोड़ा सा मतलब हल्का है, मार्केट इज़ नॉट रियली रिस्पॉन्डिंग वेल, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। सो इस जगह पे उड़ान जो है दे आर लुकिंग टू, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर आईपीओ। सो कब करेंगे वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लियर टिप लूजेस नियरली डबल, ओके, लॉसेस नियरली डबल, इनकम फॉल्स टू 70% टू, नॉट गुड, नॉट गुड, क्वाइट सैड दो। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आपका जो है मंडे को मिलते हैं आपके साथ, ठीक है? चलो बाय बाय।